वेलकम स्टूडेंट्स। यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर देख रहे हैं हम। तो फर्स्ट 2 वीडियोस के अंदर हमने देखा था कि फिज़िकल क्वांटिटीज़ के यूनिट्स क्या होते हैं। अब हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस के बारे में भी बात करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस क्या होते हैं, डायमेंशनल फार्मूले क्या होते हैं और डायमेंशनल इक्वेशंस क्या होते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जैसे कि हमने पहले देखा था कि जो डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटी होती है वो बेसिक या फिर फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ के किसी न किसी कॉम्बिनेशन से बनती है ना। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या फिर पावर्स का कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन बन के एक न्यू फिज़िकल क्वांटिटी हमको मिलती है जिसको हम डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, और उन फिज़िकल क्वांटिटीज़ के कुछ कुछ भी नाम हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 7 बेसिक या फिर फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, तो ये जो बेस क्वांटिटीज़ है हमारे पास 7, तो ये 7 बेस क्वांटिटीज़ को हम यहाँ पे कुछ ना कुछ सिंबल यूज़ करके डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को कुछ ना कुछ एक सिंबल दे देंगे। तो मास जो फंडामेंटल क्वांटिटी है उसको हम कैपिटल एम से डिनोट करेंगे, लेंथ को कैपिटल एल से, टाइम को कैपिटल टी से, टेम्परेचर को कैपिटल के से, इलेक्ट्रिक करंट को कैपिटल ए से, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को सी डी से, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से। ठीक है, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के ये 7 सिंबल्स हम अब यहाँ पे आगे यूज़ करेंगे। और ये जो 7 फंडामेंटल या फिर बेसिक क्वांटिटीज़ है हमारे, इनको हम फिज़िकल वर्ल्ड के 7 डायमेंशंस मान लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो बेसिक क्वांटिटीज़ हैं तो ये क्या हो गए हमारे फिज़िकल वर्ल्ड के, ये 7 डायमेंशंस हो गए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इन क्वांटिटीज़ को 7 डायमेंशंस कंसिडर करके चलेंगे। ठीक है, और इनको हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज करके लिखेंगे। ठीक है, ये जो क्वांटिटीज़ हैं इनको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे। जैसे कि अगर आपका मास क्वांटिटी है यहाँ पे, तो मास के लिए हम डायमेंशन क्या लिखेंगे, मास का डायमेंशन होगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कैपिटल एम। ठीक है, मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसका डायमेंशन है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कैपिटल एम। लेंथ का स्क्वायर ब्रैकेट में कैपिटल एल, टाइम का स्क्वायर ब्रैकेट में कैपिटल टी, इलेक्ट्रिक करंट का स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कैपिटल ए, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कैपिटल के, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सी डी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मोल। ठीक है, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के ये 7 डायमेंशंस है। ठीक है, मास का डायमेंशन, लेंथ का डायमेंशन, टाइम का डायमेंशन, इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का डायमेंशन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का डायमेंशन और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का डायमेंशन। तो ये हो गए फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस। ठीक है, तो डायमेंशंस यहाँ पे देखिए, डायमेंशंस होते क्या हैं। द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द कंसर्न फंडामेंटल क्वांटिटीज़ मस्ट बी रेज्ड इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस दैट फिजिकल क्वांटिटी। तो डायमेंशंस क्या होते हैं यहाँ पे, ये किसी भी क्वांटिटी के जो डायमेंशंस होते हैं वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के पावर्स होते हैं। ठीक है, जो आपकी डिराइव्ड क्वांटिटी रहेगी उसमें जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व्ड रहेंगे उनके जो पावर्स आएंगे वहाँ पे, तो वो जो पावर्स हैं उनको हम डायमेंशंस कहेंगे यहाँ पे इस डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के। ठीक है, तो ये होते हैं डायमेंशंस। When we represent any derived quantity with appropriate powers of symbols of the fundamental quantities, then such an expression is called dimensional formula. ठीक है, तो यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के पावर्स से मिलके जो एक्सप्रेशन हमको मिलेगा, ठीक है, जो सारे के सारे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के पावर्स को लिख के आप साथ में लिखेंगे तो वो जो चीज़ हमको मिलेगी उसको हम डायमेंशनल फार्मूला कहेंगे। ठीक है, द डायमेंशनल फार्मूला इज़ एक्सप्रेस्ड बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करके हम डायमेंशनल फार्मूला को एक्सप्रेस करेंगे। एंड नो कॉमा इज़ रिटन इन बिटवीन एनी ऑफ द सिम्बॉल्स। ठीक है, तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ आप लिखेंगे, उनके पावर्स लिखेंगे, ठीक है, उनको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज करेंगे और जो क्वांटिटीज़ रहेंगे वहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटीज़, उनके बीच में आप कॉमा नहीं देंगे, उनके बीच में एक आप स्पेस देंगे। ठीक है, तो कॉमा नहीं लिखना है। तो ये होता है डायमेंशनल फार्मूला। तो डायमेंशंस और डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है इसको हम थोड़े से एग्जांपल से देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल्स हैं।
डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला हम देखेंगे। वेलोसिटी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है और ये कैसे मिलता है हमको, ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है वेलोसिटी, है ना। मतलब ये यहाँ पे क्या होता है, ये यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मतलब ये लेंथ कैटेगरी की फंडामेंटल क्वांटिटी है डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या है, टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ लेंथ और टाइम का डिवीजन है। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन से डिराइव्ड क्वांटिटी बनी है। तो यहाँ पे देखिए लेंथ अपॉन टाइम है, तो लेंथ मतलब कैपिटल एल से डिनोट करते हैं हम लेंथ को। ठीक है, और सिर्फ यहाँ पे एक ही लेंथ है सिर्फ, तो एल का पावर यहाँ पे 1 रहेगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, टाइम का भी पावर यहाँ पे क्या रहेगा, 1, एक ही टाइम है, तो लेंथ L1 डिवाइडेड बाय टाइम T1। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हमने लिखा। अब इसको हम कंबाइन करके अगर लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये L1 T-1, नीचे T1 है, ऊपर आके पावर उसका क्या हो गया, T-1, तो L1 T-1 इसकी डायमेंशन है। अब ये जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ होते हैं यहाँ पे, फंडामेंटल फिज़िकल जो क्वांटिटीज़ होते हैं उनमें मास, लेंथ और टाइम, ये जनरली हम ये तीन क्वांटिटीज़ को लिखते ही लिखते हैं डायमेंशनल फार्मूला के अंदर। हम कम से कम ये तीन क्वांटिटीज़ को लिखते हैं। यहाँ पे देखिए मास का कोई डायमेंशन नहीं है यहाँ पे, ठीक है, वेलोसिटी की क्वांटिटी में, लेकिन यहाँ पे हमने मास का पावर 0 मतलब कैपिटल M टू दी पावर 0 भी लिखा है ना। तो MLT आपका जो डायमेंशनल फार्मूला है उसके अंदर MLT, ये तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के सिंबल्स आपको लिखना ही लिखना है, चाहे इनमें से दो क्वांटिटीज़ के सिंबल आपको 0 लिखना पड़े। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जनरल ये तीनों लिखते ही हैं। अब मैकेनिक्स के अंदर ये जो मास, लेंथ और टाइम है ये बहुत ज़्यादा यूज़ में आते हैं, तो जनरली ये तीन डायमेंशंस ज़्यादातर क्वांटिटी में होते ही हैं। ठीक है, तो जनरली हमको डायमेंशनल फार्मूला लिखते टाइम इन तीनों को तो लिखना ही है। ठीक है, तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला हमको यहाँ पे मिल गया, M टू दी पावर 0, L टू दी पावर 1, T टू दी पावर -1, और इनको यहाँ पे हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज किया है यहाँ पे। ठीक है, स्टार्ट और एंड में, तो यहाँ पे हमको वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला मिल गया। द डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी आर, ऐसे करके भी आप लिख सकते हैं, और डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी आप ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पावर्स हैं यहाँ पे 0, 1 और -1, ये पावर्स को हम डायमेंशंस कहेंगे। ठीक है, और ये जो पूरी एक्सप्रेशन हमको मिल गई स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, इसको हम डायमेंशनल फार्मूला कहेंगे। ठीक है, तो ये था वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल देखिए, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। ठीक है, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला हमने अभी अभी देखा है, तो वो फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो L1 T-1 लिख सकते हैं हम उसके लिए। ठीक है, और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब लेंथ क्वांटिटी में आता है ये फंडामेंटल क्वांटिटी में, तो L टू दी पावर 1 रहेगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे इसका फार्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास, L0 T-1। अब यहाँ पे जो लेंथ था हमारा L1 L1 ये कैंसिल हो गए, है ना, नीचे भी L1 है ऊपर भी L1 है, तो L टू दी पावर 0 हो गया और T टू दी पावर -1 रह गया। ठीक है, यहाँ पे मास और लेंथ नहीं रहे, लेकिन हमने फिर भी यहाँ पे M0 L0 लिखा है ना। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, तीनों भी लिखना है, M L T। M और L नहीं है तो पावर 0 डाल दिया और T-1 यहाँ पे है। तो जो हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट है उसका डायमेंशनल फार्मूला क्या रहेगा, M0 L0 T-1। अब यहाँ पे देखिए डायमेंशनल फार्मूला ऑफ चार्ज। चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, तो चार्ज जो होता है हमको पता है, चार्ज क्या होता है, चार्ज होता है करंट इनटू टाइम, है ना। करंट और टाइम का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो होता है चार्ज। तो ये एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, करंट और टाइम, ये दोनों के मल्टीप्लिकेशन से, ये दो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के मल्टीप्लिकेशन से मिलके हमको एक डिराइव्ड क्वांटिटी मिला चार्ज। ठीक है, तो इसके डायमेंशंस कैसे निकालेंगे हम, करंट का डायमेंशन A1 A टू दी पावर 1 और टाइम का डायमेंशन T टू दी पावर 1, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो ये साथ में दोनों को लिख देंगे। तो यहाँ पे अब यहाँ पे क्या बन गया हमारे पास, T1 A1
और एम एल टू दी पावर यहाँ पे क्या लगा देंगे हम 0, M0 L0 T1 A टू दी पावर 1। ये हो गया चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला। तो ये था डायमेंशंस और डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। तो हमको समझ में आ गया डायमेंशंस क्या होते हैं, डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। एन इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग अ फिजिकल क्वांटिटी विथ इट्स डायमेंशनल फार्मूला इज कॉल्ड डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम उसके डायमेंशनल फार्मूला से इक्वेट कर देंगे तो अब जो चीज़ हमको मिलेगी वो क्या रहेगा, वो रहेगा डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। डायमेंशनल इक्वेशन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग रिलेशंस बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज़। तो जैसे कि हमने देखा कि जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ डिराइव्ड क्वांटिटीज़ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के जो कॉम्बिनेशन से बनते हैं, तो वो जो रिलेशन होता है उसका यूज़ करके हम डायमेंशनल फार्मूला निकालते हैं, मतलब वो डायमेंशनल इक्वेशन हम निकालते हैं। सिर्फ हमको यहाँ पे क्या करना है, उस क्वांटिटी को वहाँ पे हमको उसके डायमेंशनल फार्मूला से इक्वेट कर देना है, तो उसकी डायमेंशनल इक्वेशन बन जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए यहाँ पे फोर्स, तो फोर्स फिज़िकल क्वांटिटी को अगर हम उसके डायमेंशनल फार्मूला से इक्वेट कर देंगे तो ये क्या बन गया, ये डायमेंशनल इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। इसका कैसे निकाला इक्वेशन, फोर्स क्या होता है यहाँ पे, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। तो मास एज इट इज़, एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना। मास एज इट इज़, वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं लेंथ बाय टाइम के फॉर्म में, और नीचे एक टाइम है तो लेंथ बाय टाइम स्क्वायर हो गया ये, है ना। तो मास इनटू लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम स्क्वायर बन गया एक्सेलरेशन। तो m टू दी पावर 1 L टू दी पावर 1 डिवाइडेड बाय t टू दी पावर 2। इसको अगर रीअरेंज करके लिखेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास m1 L1 t माइनस 2। तो जो फोर्स फिज़िकल क्वांटिटी है उसका डायमेंशनल फार्मूला क्या है, उसका डायमेंशनल फार्मूला है m1 L1 t टू दी पावर माइनस 2, ठीक है। अगर हम फोर्स के सिंबल को अगर स्क्वायर ब्रैकेट में डाल के अगर इसको हम उसके डायमेंशनल फार्मूला से इक्वेट कर देंगे तो ये जो चीज़ मिलेगी ये क्या बन जाएगी हमारे पास, ये होगी फोर्स की डायमेंशनल इक्वेशन, ठीक है। ये होता है डायमेंशनल इक्वेशन। इसका मतलब क्या है यहाँ पे, फोर्स हैज़ वन डायमेंशन इन मास, वन डायमेंशन इन लेंथ एंड -2 डायमेंशंस इन टाइम, ठीक है। इसका ये मतलब होता है अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ में इसके क्या डायमेंशंस है, ठीक है। द डायमेंशंस इन ऑल अदर बेस क्वांटिटीज़ आर 0। अब यहाँ पे अदर बेस क्वांटिटीज़ जो 7 में से बाकी के 4 बेस क्वांटिटीज़ है वो यहाँ पे लिखे हुए नहीं है। इसका मतलब उनके अंदर जो डायमेंशन है फोर्स का वो क्या है, 0 है। ये जो फोर्स है, वेलोसिटी है, ये सारे मैकेनिक्स के टर्म्स है। मैकेनिक्स में हमको 3 ही फिज़िकल क्वांटिटीज़ बार बार यूज़ में आते हैं, मास, लेंथ और टाइम। तो फोर्स भी मैकेनिक्स का ही है, ठीक है, मैकेनिक्स की ही क्वांटिटी है। तो यहाँ पे मास, लेंथ और टाइम के डायमेंशंस है, और अदर बेस क्वांटिटीज़ में फोर्स के डायमेंशंस क्या है, 0 है। वो यहाँ पे हम लिखेंगे नहीं, लेकिन वो ऑब्वियसली 0 ही है, ठीक है। नोट दैट इन दिस टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन द मैग्नीट्यूड्स आर नॉट कंसिडर्ड। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन हम लिख रहे हैं डायमेंशनल फार्मूला या फिर डायमेंशनल इक्वेशंस में, यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मैटर करता है। इट इज़ द क्वालिटी ऑफ द टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी दैट इंटर्स। यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पे देखिए, चेंज इन वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, स्पीड, ये सारे के सारे जो क्वांटिटीज़ हैं ये वेलोसिटी या फिर स्पीड के ही टर्म्स है सारे के सारे, है ना। वेलोसिटी या फिर स्पीड के क्वांटिटी के ही है, डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे वर्जन्स है ना। चेंज, इनिशियल, एवरेज, फाइनल, है तो वेलोसिटी है तो स्पीड ही, है ना। तो ये क्वांटिटी वही है। तो यहाँ पे अगर सेम क्वांटिटी है, जैसे कि यहाँ पे वेलोसिटी या फिर स्पीड की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, ये लेंथ बाय टाइम के फॉर्म में होता है ना। तो क्वांटिटी यहाँ पे सेम ही है। तो क्वांटिटी अगर सेम है तो उसके डायमेंशंस भी क्या होंगे, सेम होंगे। L1 t माइनस 1, M0 L1 t माइनस 1, ये वेलोसिटी या फिर स्पीड के डायमेंशंस होंगे। तो यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड की बात
नहीं करते हैं, सिर्फ टाइप ऑफ क्वांटिटी मैटर करती है। अब यहाँ पे देखिए, ये टेबल के अंदर हमको कुछ फिज़िकल क्वांटिटीज़ दिए हुए हैं, उनके फार्मूला है और एसआई यूनिट्स और उनका डायमेंशनल फार्मूला भी यहाँ पे मेंशन्ड है। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं। देखिए यहाँ पे डेंसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, इम्पल्स, वर्क, काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर। तो ये जो सारे टेबल के अंदर क्वांटिटीज़ दिए हुए हैं, फिज़िकल क्वांटिटीज़, तो ये सारे डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़ मैकेनिक्स के अंदर आते हैं। ठीक है, मैकेनिक्स के अंदर ये इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे आपको मास, लेंथ और टाइम के ही क्वांटिटीज़ आपको नज़र आएंगे, क्योंकि ये मैकेनिक्स के टर्म्स हैं, है ना। तो यहाँ पे इनके फार्मूला आपको मेंशन्ड है। देखिए यहाँ पे सारे के सारे ये जो हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ है, डिराइव्ड क्वांटिटीज़, इनके फार्मूला दिए हुए हैं यहाँ पे। तो ये फार्मूले जो हैं, ये फार्मूलों की हेल्प से यहाँ पे हम इनके फार्मूलों का यूज़ करके यहाँ पे हम इनके डायमेंशनल फार्मूले यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं। तो आप यहाँ पे ये सारे क्वांटिटीज़ के डायमेंशनल फार्मूले निकालने का ट्राई कीजिए इनके फार्मूले देखकर। ठीक है, जैसे कि डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास का डायमेंशन 1 आ गया, और डिवीजन में वॉल्यूम है मतलब लेंथ का क्यूब, तो m1 L⁻³ आ गया। यहाँ पे थोड़ा सा ये आगे पीछे लिखा हुआ है, लेंथ पहले है, ये लिख सकते हैं आप आगे पीछे MLT या फिर LMT, चाहे जैसे हो। तो ये टेबल के अंदर जो सारे के सारे डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं, इनके डायमेंशंस आपको ख़ुद निकालने का यहाँ पे ट्राई करना चाहिए। तो इनके फार्मूले देखिए और इनके यहाँ पे डायमेंशनल फार्मूले निकालने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और ये जो अपेंडिक्स 9 है, इसके अंदर यहाँ पे आपको बहुत सारे फिज़िक्स के अंदर ऑलमोस्ट जितने डिराइव्ड क्वांटिटीज़ होते हैं, ऑलमोस्ट सारे के सारे यहाँ पे इनलिस्ट किए हुए हैं। बहुत बड़ा टेबल है ये। तो ये पॉज करके ये सारे के सारे आप फिज़िकल क्वांटिटीज़ यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं, इनके फार्मूले देख सकते हैं। ठीक है, और फार्मूलों की हेल्प लेके यहाँ पे आप इनके डायमेंशनल फार्मूले निकालने की कोशिश कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे फिज़िकल क्वांटिटीज़ ऐसे होंगे जो आपने नहीं देखे होंगे अब तक, है ना, और बहुत सारे आपने शायद हो सकता है देखे भी होंगे। तो जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ ये टेबल के अंदर आपको फेमिलियर लगते हैं, उनके डायमेंशनल फार्मूले आप पहले निकालने की कोशिश कीजिए। उसके बाद अगर आपको कुछ डायमेंशनल कुछ फिज़िकल क्वांटिटीज़ अगर पता नहीं है, तो वो उनके आप फार्मूले देखकर यहाँ पे डायमेंशनल फार्मूले फॉर्म करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो आप पॉज करके ये पूरा टेबल देखिए, यहाँ पे बहुत सारे क्वांटिटीज़ दिए हुए हैं। तो ये टेबल के अंदर 94 डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो इन सारे के सारे डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के आप फार्मूले देखिए और इनके डायमेंशनल फार्मूले आप फॉर्म करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ये अगर आपको सारे आ जाएंगे, मतलब ये बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ डिराइव्ड क्वांटिटीज़ है। इसका मतलब आप किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला ईजीली लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक टेबल हमको दिया हुआ है। इस टेबल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को ग्रुप करके एक साथ लिखा हुआ है। ऐसे डिराइव्ड क्वांटिटीज़ जिनका डायमेंशनल फार्मूला सेम है। हो सकता है कि वो सेम टाइप के डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हों, या फिर हो सकता है कि वो डिफरेंट टाइप के, एक मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप के डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हों, लेकिन फिर भी उनका डायमेंशनल फार्मूला यहाँ पे सेम है। ठीक है, तो वैसे क्वांटिटीज़ यहाँ पे हमको एक साथ मर्ज करके दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी ग्रेडियंट, डिके कांस्टेंट, ये डिफरेंट डिफरेंट डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। इनका डायमेंशनल फार्मूला सेम है, m0L0T-1। तो ऐसे करके यहाँ पे बहुत सारे आपको डिराइव्ड क्वांटिटीज़ मर्ज करके दिए हुए हैं, एक साथ ग्रुप्स के फॉर्म में दिए हुए हैं, और उनके यहाँ पे डायमेंशनल फार्मूले जो सेम है वो यहाँ पे हम आपको दिए हुए हैं। तो ये आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन से यहाँ पे क्वांटिटीज़ यहाँ पे सेम फार्मूला रखते हैं। एक और चीज़ जो आपको यहाँ पे इस टेबल के अंदर देखने को मिलेगी वो ये है कि यहाँ पे देखिए जो रेशो होते हैं, कुछ रेशो ऐसे होते हैं यहाँ पे, रेशो जो फिज़िकल क्वांटिटी होते हैं, वो उनका जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है वो सेम टाइप का फिज़िकल क्वांटिटी होता है। ठीक है,
तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटी है तो जो रेशो रहेगा, जो रेशो मिलेगा हमको वहाँ से, उसका डायमेंशन ज़ीरो हो जाएगा, है ना। लेंथ बाय लेंथ, लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशन ज़ीरो हो जाएगा, है ना। तो ऐसे क्वांटिटीज़, ऐसे रेशोज़ के डायमेंशंस क्या होते हैं, ज़ीरो होते हैं। तो यहाँ पे m0 l0 t0 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उनका डायमेंशनल फार्मूला होता है। तो ऐसे यहाँ पे रेशोज़ को आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स ये वीडियो, आज के लिए इतना काफ़ी है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा डायमेंशंस क्या होते हैं, डायमेंशनल फार्मूले क्या होते हैं और डायमेंशनल इक्वेशंस क्या होते हैं। आई होप ये वीडियो यूज़फुल था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।